तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, कौन सा हमारा टॉपिक रहेगा? भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है? मान लो कोई डैम बना दिया, ये मान लो इस तरह से कोई डैम बना हुआ है, तो इससे क्या होगा, इसमें वाटर स्टोर कर लिया जाएगा। जब इसमें वाटर स्टोर कर लिया जाएगा तो इससे सिंचाई की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके द्वारा खेतों की सिंचाई भी की जा सकेगी और इससे जो बिजली बनेगी, बिजली भी बन सकेगी इससे। तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे हम खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं और विद्युत भी बन सकती है इससे, डैम से। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, तो ये नर्मदा घाटी परियोजना है, ये सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना है, इसका निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। और ये सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रणेता थी वो मेधा पाटेकर थी। ठीक है, कौन थी? मेधा पाटेकर। इन्हीं ने कहा था कि ये जो सरदार सरोवर डैम है, ये जो कि गुजरात में बना हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि सरदार सरोवर बांध की ये ऊंचाई ज़्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रणेता थी वो मेधा पाटेकर थी, जो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रही थी। ठीक है, तो ये किसका विरोध कर रही थी? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रही थी मेधा पाटेकर। इंदिरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, जो कि नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर है। और कहाँ बना है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। तो जो सरदार सरोवर डैम है, इसे सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? तो मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध एवं बरगी बांध, ये तीनों डैम किस पे हैं? तो ये नर्मदा नदी पे हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। देखिए, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? पंजाब की, हरियाणा की एवं राजस्थान की। यह सतलज नदी पर है। जो ये भाखड़ा नांगल बांध है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद सागर कहते हैं। इसका जो कमांड क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान, 4 राज्य हैं इसका कमांड क्षेत्र। मतलब इस भाखड़ा नांगल बांध से 4 राज्यों में सिंचाई होती है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। ध्यान रखना। अब देख लीजिए, कावेरी नदी पर जो डैम बने हुए हैं वो देख लीजिए। कावेरी नदी पर बने हुए बांध, शिव समुद्रम बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ बना हुआ है? कर्नाटक में। कृष्णराय सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। जो कृष्णराय सागर बांध है और शिव समुद्र बांध, ये दोनों बांध कर्नाटक में हैं और वो भी कावेरी नदी पर हैं। इसकी रूपरेखा एस विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। तो जो कृष्ण सागर जो बांध है ना, कृष्णराय सागर बांध, इसकी रूपरेखा विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। कावेरी नदी का जो जल विवाद है उसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो वो तमिलनाडु में है, कर्नाटक है, केरल है एवं एक यूनियन टेरिटरी है जो पुडुचेरी है। ठीक है, तो 3 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कावेरी जल विवाद में सम्मिलित हैं। अब देख लीजिए, नागार्जुन सागर बांध। यह परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तो जो नागार्जुन सागर बांध है, तो इसकी जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागार्जुन जो सागर बांध है वो किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध। तो जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर है।
किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? महानदी पर है, ध्यान रखना। और किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 25.8 किलोमीटर है, ध्यान रखना। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में है और महानदी पर है। इससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अब देख लीजिए चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो चंबल परियोजना है वो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में और राणा सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित हैं। तो राणा सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो ये राजस्थान में कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। अब देख लीजिए टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी एवं भीलांगना नदी है। ये बिलंगना नहीं है, भीलांगना नदी है। तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी एवं भीलांगना नदी के संगम के थोड़ा आगे टिहरी जिले में किया गया है। मान लो ये भागीरथी नदी है, ये भीलांगना नदी आपस में मिल गई, तो इनका ये संगम है। इसके थोड़ा सा और आगे टिहरी जिले में किया हुआ है। ठीक है, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। कितनी है? 260.5 मीटर है टिहरी बांध की ऊंचाई। और ये टिहरी बांध कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ये भी ध्यान रखना, कहाँ है? यूके में। टिहरी बांध यूके में है। अब देख लीजिए जो भारत के अन्य बांध हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए। तो जो इडुक्की बांध है ये पेरियार नदी पर है वो, और केरल में है। कहाँ है? केरल में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और कहाँ है? तमिलनाडु में। मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पर है, झारखंड में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और वो महाराष्ट्र में। कलपोंग बांध ये कलपोंग परियोजना है जो कि कलपोंग नदी पर है, अंडमान एवं निकोबार में। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये कलपोंग बांध है, कलपोंग। देखो मैं आपको लिखा के दिखा दे रहा हूँ, लिख के। कलपोंग, ये कलपोंग बांध है जो कि कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में है। रेंद परियोजना रेंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है ये रेंद परियोजना। ठीक है, ध्यान रखना। ओकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर है जो कि गुजरात में है। कोयना बांध कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। और ये तवा प्रोजेक्ट है, ये तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। तो तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार, सलाल एवं दुलहस्ती ये तीनों परियोजना चिनाब नदी पर हैं, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी है? चिनाब। चुनाव नहीं है, ये चिनाब है, चिनाब नदी है, ये ध्यान रखना इस तरह से, चिनाब। ये तो चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो वो देखिए कौन कौन सी परियोजना है। तो बगलिहार है, सलाल है, दुलहस्ती है एवं बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती ये तीनों प्रोजेक्ट किस नदी पर हैं? तो चिनाब नदी पर हैं और जम्मू कश्मीर में। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है, यूपी एवं एमपी की संयुक्त परियोजना है ये माता टीला प्रोजेक्ट। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। ये पोचमपाद परियोजना है, पोचमपाद। ये थोड़ी ये पोचमपाद प्रोजेक्ट है जो कि कहाँ है? बेतवा नदी। ये पोचमपाद प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना राज्य में, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए ये अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। और मेट्टूर बांध कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। तो ये आप सभी डैम याद कर लेना और इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, तो ये आपको सभी क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड बनेंगे वो आपको सभी याद हो जाएंगे। अब देख लीजिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये सरदार सरोवर परियोजना ये किस पर है? ये नर्मदा नदी पर मैंने बताया था। और कहाँ है ये? तो ये गुजरात में है। कहाँ है?
गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है एवं राजस्थान। ये 4 राज्य जो हैं ये सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है, ध्यान रखना। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे? योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर थी जो सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई बढ़ने का विरोध कर रही थी, मेधा पाटेकर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी बांध तो है नर्मदा पे, ओंकारेश्वर भी है, इंदिरा सागर भी है, बाण सागर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? बाण सागर नहीं है। बरगी बांध भी है, ओंकारेश्वर बांध भी है और इंदिरा सागर भी है। अब देखिए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो किस किस की है? तो ये हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर है। किस पे? कावेरी नदी पर और कर्नाटक में है। अब देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना, तो जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है? तो वो कृष्णा नदी पर है। किस पे? कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखना। और गोदावरी नदी पर कौन सी प्रोजेक्ट थी? तो वो जायकवाड़ थी। कौन सी? जायकवाड़, महाराष्ट्र में थी, ठीक है। भीमा नदी, भीमा नदी, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये महानदी पे बनाया गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है ये हीराकुंड बांध। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ये ताप्ती नदी पर है। और कहाँ है ये? गुजरात में है, उकाई प्रोजेक्ट। जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है। और कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान 2M को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की रोज़ वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।